नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अर्जुन कश्यप और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस सफर में हम बहुत मजा करने वाले हैं। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार आए हुए हैं और बिहार के एक और बहुत जगह है, एक बहुत ही अच्छा जगह है जिसको केसरिया बुद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। हम लोग बुद्ध के बारे में बहुत चीज़ जानते हैं। गौतम बुद्ध जो कि एक भगवान का ही दर्जा है, उनको भगवान के स्वरूप हैं, उनको हम लोग भगवान मानते हैं। और उन्हीं के बारे में हम लोग एक और बात करेंगे कि जो हम लोग बुद्ध भगवान को जानते हैं, बिहार में एक ऐसा जगह है जिसको पूर्वी पंचारण में वो पड़ता है। उस जगह का नाम है केसरिया बुद्ध स्तूप। वहाँ पे हम लोग जाकर आज देखने वाले हैं कि आखिर वहाँ पे क्या है। एक स्तूप है, हम लोग जैसे सांची स्तूप के बारे में जानते हैं कि सबसे एंशिएंट है, लेकिन अगर बात करें तो ये करीब 2000 के करीब में बिहार में इसको खोजा गया है। और बिहार में जिसको खोजा गया है, इसको अभी तक कहा गया है कि सबसे प्राचीन काल में अभी तक प्राचीन यही है। लेकिन अभी तक ना तो बिहार में बारे में इसके बारे में कोई जानता है और ना ही कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर होगा या न्यूज़ होगा इस चीज़ के बारे में दिखाया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ जाने वाले हैं और उस चीज़ को अपने कैमरे में कैप्चर करने वाले हैं और आप लोगों के सामने दिखाने वाले हैं। तो आप लोग एक बार बिहार आकर इस जगह पे आकर घूमने का कोशिश कीजिए। जनरली इसको कोई घूमने आता नहीं है और कोई इसको प्रचार भी नहीं करता है। यहाँ तक कि बिहार गवर्नमेंट को इसको प्रचार करना चाहिए, बट वो प्रचार नहीं करते हैं। तो आज हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और जाकर देखने वाले कि क्या हो रहा है। तो चलिए हम लोग चलेंगे इधर और देखेंगे कि कैसे कैसे जाना है और क्या क्या चीज़ होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि आगे क्या क्या चीज़ हो रहा है। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो सबसे पहले मैंने अपनी मैप में केसरिया बुद्ध स्तूप को सर्च किया और उसका लोकेशन मैंने अपनी फ़ोन में सर्च किया। करीब मैं जहाँ पे रुका था वहाँ से करीब ये 33 किलोमीटर दूर पे था। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, जिसमें मुझे जाने में करीब 50 मिनट करीब लगा था। मैं वहाँ पे जाता हूँ, फिर हम बाइक से केसरिया बुद्ध स्तूप के लिए निकल जाते हैं और हम लोग जाना शुरू करते हैं। फाइनली हम लोग केसरिया बुद्ध स्तूप पहुंच जाते हैं और यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ था कि सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पे कोई भी आ सकता है। हम लोग इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे थे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सामने में ये जो स्तूप दिख रहा है वही स्तूप है। यहाँ पे कुछ पौधे लगाए गए हैं जैसे गार्डन के लिए। ये अच्छा है, बट और भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बट हम लोग आगे जाकर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है।
आज के इस वीडियो में हम लोग इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो केसरिया स्तूप, जिसे हम केसरिया बुद्ध स्तूप भी कहते हैं, बिहार के पूर्वी पंचालन जिले में स्थित केसरिया नामक स्थान पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण और प्राचीन बौद्ध स्मारक है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप माना जाता है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 104 फीट है, जो कि 1934 के भूकंप से पहले और भी अधिक थी। यह बिहार की राजधानी पटना से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी पंचालन जिले में स्थित है। इस स्तूप के निर्माण का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है इसका मूल निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। हालांकि जो वर्तमान संरचना हम देख रहे हैं वह गुप्त काल का 200 ईस्वी से 750 ईस्वी के दौरान बनाई गई थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, जब वो कुशीनगर के लिए जा रहे थे तो एक दिन के लिए इसी जगह पे केसरिया में एक दिन के लिए रुके थे। कहा जाता है कि इसी स्थान पर उन्होंने अपने शिष्यों को अपने शीघ्र ही निर्वाहन प्राप्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने वैशाली के लिच्छवियों को अपना भिक्षा पात्र यहीं पे भेंट स्वरूप दे दिया था। यहाँ मलेशिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर आकर अपना पूजा करते हैं। आपको इस वीडियो में जो दिख रहा है, जो यहाँ ईंट की जो दीवारें जो दिख रही हैं आपको, जो छोटी छोटी यहाँ पे जो ईंट रखी हुई है, ये सब उन लोगों का पूजा करने का तरीका है। यहाँ पे सभी आकर अपनी अपने हिसाब से पूजा करते हैं। तो मैंने इसको वीडियो में कैप्चर भी किया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई भी इंसान अगर इस स्मारक को ध्वस्त करता है या क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया है कि उसको 2 साल का जेल हो सकता है और 1 साल का उनको जुर्माना लगेगा। ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है और जो बोर्ड आपको दिख रहा था उस बोर्ड पे यही लिखा हुआ है। हेलो गाइस, आज जो हम लोग आए हैं यहाँ पे बुद्ध स्तूप पे आए हुए हैं। यहाँ आने के बाद बहुत सारा चीज़ पता चला, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे विदेश से लोग भी आते हैं। बेसिकली यहाँ पे मलेशिया से लोग आए हुए हैं। मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी, बट उन लोगों को ना तो हिंदी आता है और ना ही इंग्लिश आता है, तो उन लोगों से ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला। बट वो सारे यहाँ पे आकर जैसे कि बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो उनके हिसाब से जो भी उन लोगों को पूजा करना चाहिए उसके हिसाब से पूजा कर रहे थे। मैंने उन लोगों से और भी कुछ जानने की कोशिश किया, बट वो लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण हम लोग जान नहीं पाए। ना तो उनको हिंदी आता है और ना ही इंग्लिश आता है। तो अगर हम लोग आज यहाँ पे जो आए हैं और इसका अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही प्राचीन लग रहा है। ये सब ईंट से बना हुआ है। अगर और बात करें तो यहाँ पे और भी, जैसे कि मैंने जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उससे मैंने बात करने की कोशिश की। मुझसे उससे पता चला कि वो बेसिकली भी 3 मंथ से यहाँ पे वही पोस्टेड है, मतलब काम कर रहा। वो इसी लोकल एरिया से कहीं से है जो यहाँ पे देखभाल करने का काम कर रहा है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। तो बेसिकली और कुछ है नहीं, बट एक स्तूप है जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे हैरानी हो रही है कि अगर मलेशिया से लोग आ रहे हैं तो ये टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, जिसके अगर हम लोग इसको अच्छे से बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग का इंगेजमेंट होगा और जिसके पास अगर वो सब आते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनकम तो होगा ही। और यहाँ पे लोकल एरिया में अगर ऐसा कुछ है जिसको हमारा बहुत ही प्राचीन चीज़ है, धरोहर मान सकते हैं इसको, तो अगर उसके हिसाब से अगर कोई आता है तो ज़्यादा उसके लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। जैसे आप कैमरे में देखेंगे, दिखाइए कैमरा में, ऐसा कुछ डेवलपमेंट आपको दिख नहीं रहा है। कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए था कि क्या करना चाहिए, कि इसको कैसे हम लोग करें कि जिससे हमारा काम हो जाए, कि जिससे पर्यटन के लिए बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो यहाँ पे गार्ड है उससे मैंने बात करने की कोशिश की तो उसने कहा मुझे कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने शायद आई थिंक फंड दिया है, जैसा उन्होंने कहा मुझे कि फंड दिया है, बट अभी उससे कोई काम हुआ नहीं है। मुझे देख के नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ विशेष कुछ काम हुआ है। जनरली इस पर चढ़ना मना है। बस लोकल जो लोग हैं, जो लोकल लोग यहाँ के हैं, वही लोग यहाँ पे जो चर्च की साफ सफाई कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बेसिकली आप इधर आइएगा और देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि आपको हम लोग जैसे अपने धर्म में इसको क्या बोलते हैं, दिया बोलते हैं। आई थिंक पता नहीं अब बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, बट ये सब लेकर इसमें सब कोई अपने अपने पूजा करते हैं और बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। तो आप लोग आकर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और बिहार को सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर इस चीज़ को थोड़ा सा अगर वो प्रमोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण कुछ तो नाम होगा बिहार का। जैसे कि बिहार में बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम है, बट अगर ऐसा कुछ है, जैसे बोला जाता है कि बिहार में कुछ घूमने के लिए कोई चीज़ नहीं है, अच्छा चीज़ नहीं है, अगर इस चीज़ के पास अगर ये चीज़ है तो अगर इस चीज़ को अगर वो प्रमोट करते हैं तो ज़्यादा सही है ना, कि यहाँ पे टूरिज्म आएंगे। जैसे मलेशिया से अगर अदर कंट्री से लोग आ रहे हैं, अब जैसे कि और भी बुद्धिस्ट कंट्री हो गए, जैसे चाइना हो गए, ये सब जो हो गए वो सब तो आएंगे ही ना। जैसे कि हमारे बोध गया में एक जो बोध है गौतम बुद्ध का, जहाँ पे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ साल वृक्ष है, ये सब चीज़ है। तो अगर यहाँ बिहार में भी अगर ऐसा कुछ है, जो अभी तक हम लोग जान रहे थे कि एक सांची का स्तूप है जो बहुत पुराना है,
हम लोग ऐसा अभी तक पढ़ाई करते आ रहे हैं, हम लोग सभी जान रहे हैं कि ऐसा कुछ है। बट अगर ये बात किया जाए कि ये बहुत पुराना है, प्राचीन है, उससे भी पुराना इसको कहा जाता है कि उससे भी पुराना है, तो इस चीज़ के लिए अगर आप लोग आकर एक बार देखना चाहें तो आप लोग आकर बिल्कुल देखिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो अगर आप लोग सब सपोर्ट कीजिएगा तो ये डेवलपमेंट होगा। उसके बाद आप लोग, यही चीज़ है आपका सामने जो दिख रहा है। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे और आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या चीज़ है। तब तक मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।